अमीबा में इसका जो जीव द्रव्य होता है बाहर की ओर देखिए एक्टोप्लाज्म होता है और अंदर की ओर एंडोप्लाज्म होता है। एक्टोप्लाज्म कला के तुरंत बाद, ये कोशिका कला के तुरंत बाद जो स्तर होता है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है। और ये पतला, स्वच्छ, पारदर्शी तथा गाढ़ा भाग होता है। इसका जो है भीतरी भाग चिपचिपा कणिका में जेली जैसी चिपचिपा होता है। एक्टोप्लाज्म भी कैसा होता है? चिपचिपा होता है। बाहरी भाग पारदर्शक, चमकीला, कणिका रहित, ठीक है, काचाभ स्तर बनाता है। एक्टोप्लाज्म का बाहरी भाग जो होता है वो कणिका रहित होता है, ज्यादा सफेद रहता है। और जितना अंदर की ओर बढ़ेंगे एक्टोप्लाज्म में ही जितना अंदर की ओर बढ़ेंगे वो गाढ़ा जो है और चिपचिपा मिलेगा। यही भाग जो है कूटपाद के काचाभ टोपी का निर्माण करता है। जो एक्टोप्लाज्म का जो भाग है यही क्या बनाता है? काचाभ बनाता है, ठीक है, काचाभ टोपी बनाता है। काचाभ टोपी और कुछ नहीं है, एक्टोप्लाज्म सिकुड़ करके यहाँ पे आ जाए थोड़ा सा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? काचाभ टोपी कहते हैं। और ये क्या करती है? ये स्यूडोपोडिया बनाने के लिए तैयारी करती है। स्यूडोपोडिया कैसे बनेगा? क्योंकि स्यूडोपोडिया बनेगा तो जब अंदर से दबाव पड़ेगा, अंदर से बाहर के दबाव पड़ेगा और एक जो है सीडो वो निकल आएगा, कूटपाद निकल आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर काचाभ टोपी ना हो तो अगर ये कोशिका कला पड़ जाए तो इसका जीव द्रव्य बाहर निकल जाएगा। तो काचाभ टोपी जो है यहाँ पर उसको एक प्रकार से मजबूती प्रदान करता है, समझ गए, जो कि अंदर के दबाव को सहन कर सके, अंदर के दबाव को सहन कर सके, ठीक है। ऐसे ही एंडोप्लाज्म संपूर्ण भीतरी कोशिका द्रव्य है। ये बाकी जो है एक्टोप्लाज्म के अंदर जो इसके बाल का जो भाग है जितना भी सब क्या है ये एंडोप्लाज्म कहलाता है। यह कणदार होता है, अर्धपारदर्शी होता है तथा अपेक्षाकृत कम तंतुकमय होता है। मास्ट के अनुसार वैज्ञानिक जो मास्ट हैं उन्होंने बताया था कि एंडोप्लाज्म दो कोलाइडी अवस्थाओं में बदलता रहता है। जो कोशिका के बारे में बताए थे ना, एक जेल और एक साल बताया था। मास्ट ने बताया था कि जो एंडोप्लाज्म है, ठीक है, ये दो भागों में बटा होता है। एक जेल होता है और एक साल होता है। एक जेल अवस्था जो गाढ़ी अवस्था होती है और एक साल अवस्था जो कि तरल अवस्था, तरल मतलब पतली थोड़ी अवस्था होती है, समझ गए, जिसको प्लाज्मा जेल कहा जाता है और प्लाज्मा साल कहा जाता है। यह भी बताया कि प्लाज्मा एंडोप्लाज्म की ये दोनों अवस्थाएं परस्पर परिवर्तनशील है। इसके अंदर जो दो रूपों में जीव द्रव्य है, प्लाज्मा सेल, वो प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा साल के रूप में, ठीक है, उन्होंने ये बताया था ये दोनों में परिवर्तनशील हैं। प्लाज्मा जेल प्लाज्मा साल में और प्लाज्मा साल प्लाज्मा जेल में हर समय बदलता रहता है, ठीक है। इसका कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ से लाइन खींच दीजिए प्लाज्मा जेल है, ये प्लाज्मा साल है। ये आपस में बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होते रहे। प्लाज्मा जेल प्लाज्मा साल में, प्लाज्मा साल प्लाज्मा जेल में, इसका जीव द्रव्य में के अंदर ये बदलते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा एंडोप्लाज्म की इन दोनों अवस्थाओं को स्पष्ट बोध नहीं होता है। और इस प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं कि इसका जो जीव द्रव्य अंदर का होता है दो भागों में बटा होता है, प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा साल में बटा होता है। ये परिवर्तनशील होते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से देखे नहीं जा सकते हैं, ठीक है भाई। बहुत परिवर्तनशील ना हो तो स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं कि ये प्लाज्मा जेल है, ये प्लाज्मा साल, इसमें स्पष्ट रूप से देखे नहीं जा सकते हैं। अब देखते हैं अंतःप्रद्रव्यी कोशिकाएं या अंतःद्रव्यी कोशिकाएं, इसके अंदर जो है अंतःद्रव्यी कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। सीधे कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, या एंडोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं या अंग पाए जाते हैं या कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। जो बता चुके हैं कि अमीबा में एक्टोप्लाज्म में तो कोई कोशिकांग नहीं होता है, एंडोप्लाज्म में ही कोशिकांग पाए जाते हैं। अब देखना है कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कोशिकांग केंद्रक, जो कि कोशिका जब पढ़ाए थे हमने बताया भी था, कोशिका का सबसे जो मुख्य अंग होता है वो केंद्रक होता है, जो कि सबसे बड़ा कोशिकांग होता है और पूरी कोशिका पर ये नियंत्रण का कार्य करता है। इसलिए ये कोशिका का नियंत्रक कक्ष कहलाता है,
कोशिका का ये नियंत्रक कक्ष कहलाता है, कंट्रोलर बॉडी ये होती है। ठीक है, जैसे भाई कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक ऐसा चैम्बर होता है, एक ऐसा रूम होता है जहाँ से पूरी फैक्ट्री जो है ऑपरेट होती है। अगर वहाँ पे चाहो वहाँ पे जाकर के पूरी फैक्ट्री को बंद कर सकते हो। जैसे मान लिया गोला की सप्लाई जो है, गोला गोकर्णनाथ की सप्लाई, विद्युत सप्लाई जो है हाइडल से हो रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें अगर सप्लाई बंद करनी है तो हम गोला में कहीं पे दौड़ेंगे, सीधे कहाँ जाएं, हाइडल पे जाएंगे ना। कंट्रोलर, पूरी सप्लाई का कंट्रोलर कहाँ है, ये हाइडल है, तो हाइडल पे तो जाएंगे। तो वही है कि पूरी जो है कोशिका पर नियंत्रण रखने वाला जो है कोशिकांग है, वो क्या है, केंद्रक है। ये प्याले नुमा होता है। केंद्रक एक महीन दोहरी छिद्रित केंद्रक कला के द्वारा जो है अवतरित होता है, ढका रहता है। ये जो है ये केंद्रक जो है दोहरी कला के द्वारा इस तरीके से इस तरीके से जो है ये दोहरी कला के द्वारा ये ढका रहता है। ठीक है, दोहरी कला हो गई, ये बाहर की कला हो गई और ये अंदर की कला हो गई, और ये छिद्र हो गए, ये छिद्र हो गए। इस छिद्र के ही द्वारा पूरी कोशिका पर जो है इनका मतलब इनका संबंध बना रहता है। ठीक है, इसके अंदर जो है मेन, इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम होंगे ना। क्रोमोसोम में क्या होंगे, डीएनए होंगे, और डीएनए ही मेन पावर है पूरी कोशिका को नियंत्रित करने का। समझ गए। तो ये कोशिका छिद्र होते हैं, और केंद्रक का जो बाहरी आवरण होता है दोहरी केंद्रक कला से अवतरित रहता है। और इसमें 500 से लेकर के 600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस केंद्रक के अंदर 500 से लेकर के 600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये अमीबा की संपूर्ण कार्यकी का नियंत्रण, जो भी बताए थे, अमीबा कोशिका है जो उस पर संपूर्ण कार्यकी का नियंत्रण जो है ये गुणसूत्र उन पर जो है उनको क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इन्हें क्रोमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हाँ। इसके अंदर ये जो है इस तरीके सूत्राकार संरचना है, इसको क्रोमीडिया कहा जाता है। तो कितनी क्रोमीडिया होती हैं, 500 से लेकर के 600 क्रोमीडिया होती हैं, जो कि पूरी कोशिका को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर कहा जाए कोशिका एक कारखाना है तो केंद्रक एक उसका नियंत्रक कक्ष है, ये तो कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा है खाद्य रिक्तिकाएं। क्या है, खाद्य रिक्तिकाएं, जिसके अंदर खाद्य पदार्थ भरा रहता है। इस तरीके से खाद्य रिक्तिकाएं हो जाएंगी। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ये खाद्य रिक्तिकाएं हैं और इनके अंदर कार्बनिक पदार्थ भरा रहता है, जो हम खाद्य पदार्थ कहेंगे। अमीबा के अंतःद्रव में कई विभिन्न परिमाप की गोलाकार खाद्य रिक्तिकाएं बिखरी रहती हैं, बंद रहती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है, ये ध्यान देना है, जिस पदार्थ की एक उसका कला बनी हुई है, उसी पदार्थ का एक केंद्रक कला बना हुआ है, उसी पदार्थ का एक खाद्य रिक्तिका की कला बनी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कोशिका क्या है, कलाओं का तंत्र है। कोशिका क्या है, कलाओं का तंत्र है, कहा जाता है। इसी के आधार पर जितनी भी कोशिकांग होंगे, कोशिका तो एक कोशिका कला से ढकी हुई है, एक कोशिकांग भी एक कला से ढके रहते हैं। तो वो सब कलाएं इसी, जैसे जिस पदार्थ की ये बनी होती है, उसी पदार्थ की ये जो है इसकी कलाएं बनी होती हैं। ठीक है, तो खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं। इसमें मुख्य रूप से खाद्य कण तथा जल जो होता है भरा रहता है, और भोजन को जब अंतर्ग्रहण करता है अमीबा, तब खाद्य रिक्तिकाएं बनती हैं। तो इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसा भोजन मिलेगा वैसे ही खाद्य रिक्तिका का निर्माण होगा। और पाचन भी जो है कहाँ होता है, खाद्य रिक्तिकाओं में ही पाचन होता है। समझ गए। इनकी खाद्य रिक्तिका हमारे यहाँ हमारे आहार नाल से तुलना की जा सकती है। हमारे में भोजन का पाचन कहाँ होता है, आहार नाल में होता है, लेकिन इनमें भोजन का पाचन कहाँ होता है, खाद्य रिक्तिका में होता है। समझ गए। अब खाद्य रिक्तिका खाद्य मिलने पर ही बनती है, पाचन होता कैसे है ये समझिए। लेकिन ये पाचन जब आगे पढ़ाया जाएगा तब कंफर्म कर देंगे। और फिलहाल ये खाद्य रिक्तिकाएं हो गई, इसमें एंजाइमिक जूस जब मिलेगा इसको, तो इसमें पाचन
शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा इसमें कोशिकांग है संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका, जैसा कि नाम ही है कि ऐसी रिक्तिका जो संकुचित होती है फिर फूल जाती है, फिर संकुचित होती है फिर फूल जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, अंतःद्रव्य के पश्च भाग में एक बड़ी स्पंदनशील, एक बड़ी जो है इस तरीके से स्पंदनशील, क्या है स्पंदन समझ रहे हो, फैलने वाली फिर पिचकने से स्पंदनशील, से हमारा हृदय स्पंदन कर रहा है ना, ऐसे ही स्पंदनशील ये एक रिक्तिका होती है। और इसकी भी कला कैसी किसकी बनी होती है, जिसकी ये कला बनी, जिसकी ये कला बनी, जिसकी ये कला बनी, उसी की ये कला बनी होती है। समझ गए, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की, सभी की कलाएं फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये क्या है, संकुचनशील रिक्तिका है। इसका कार्य क्या है, आवश्यकता से अधिक जल अगर अमीबा के अंदर हो गया है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, संकुचनशील रिक्तिका क्या करता है, आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालता है। और इसके साथ साथ जो बेकार के लवणी पदार्थ होते हैं, लवण जो होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। या जल को एकत्र करके, ठीक है, जब इसमें डायसिस्टोल होता है तब तो जल एकत्र हो जाता है, और जब सिस्टोल होता है तो ये जल को बाहर फेंक देता है। जैसे ये डायसिस्टोल होता है तो क्या है, जितना भी अनावश्यक जल है वो इसमें एकत्रित हो जाता है, फिर ये पिचकता है, तो ये पिचकता है तो ये कहीं इसके बॉर्डर पे जा करके इस तरीके से फूट जाता है। जो ये पिचकता है इस तरीके से तो हाँ यहाँ पे जाके फूट जाता है, तो इसका जो इतना पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। अब इसमें कला में तो ये बता ही चुके हैं, कुछ जादुई क्षमता होती है, जहाँ पे फूटती है और फिर ये बन जाती है, ये फिर बना लेती है। समझ गए, तो इस तरीके से अतिरिक्त जल को ये बाहर निकालता रहता है। इस क्रिया को जल नियमन कहते हैं या परासरण नियमन कहते हैं। समझ गए, तो संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है, जल नियमन या परासरण नियमन, या कभी कभी अंग्रेजी में देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। इसके अलावा इसमें जल रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है जो श्वसन से संबंधित होता है। गाल्जी काय पाया जाता है जो कि स्रावी कोशिकांग है, किसी न किसी का स्राव निकालता है, किसी न किसी चीज का स्राव निकालता है। ठीक है, इसलिए स्रावी कोशिकांग कहलाता है। तो गाल्जी का भी पाया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका भी पाई जाती है इसमें, हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है जिस पर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं या निर्माण का कार्य करते हैं, तो राइबोसोम भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम भी पाया जाता है जिसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम देखिए ये सब चक्कर करते रहते हैं, ये सब हाँ घूमते रहते हैं, जितने भी कोशिकांग है वो घूमते रहते हैं। तो लाइसोसोम कभी जो खाद्य रिक्तिका के टच में आएगा तो लाइसोसोम क्या होगा, क्या करेगा, वो एंजाइम छोड़ देगा। अब वो एंजाइम इसके अंदर पहुंच जाएगा, इसके अंदर पहुंच जाए तो इसके खाद्य रिक्तिका के अंदर जो खाद्य पदार्थ है उसका पाचन कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं जो कि इसके जो खाद्य कण को पचा डालते हैं। और पचने के बाद में फिर पचा हुआ पदार्थ फिर जीव द्रव्य में मिल जाता है, जीव द्रव्य का निर्माण हो जाता है। मेन तो जीव द्रव्य का निर्माण ही करना है, तो लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें अमीबा में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं लगभग, जो एक सामान्य जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो है ये अमीबा में पाए जाने वाले कोशिकांग, ठीक है, इस पर चर्चा हो गई। उसके बाद में अब आगे अध्ययन करना है अमीबा में प्रजनन उपांग तथा प्रजनन की विधियां। प्रजनन अंग तो बता चुके हैं, कूटपाद है, और प्रजनन की विधियां क्या हैं, किस प्रकार से ये प्रजनन करते हैं। इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत भी दिया है कि किस प्रकार से ये जो है प्रजनन करते हैं। ठीक है।